हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के बाकी टॉपिक समझना चाहते हैं, चाहे वो आईआर के टॉपिक हो, चाहे वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के टॉपिक्स हो, चाहे आइडियोलॉजीज़ हो, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पॉलिटिकल थ्योरी हम समझें। पॉलिटिकल थ्योरी एंड डिफरेंट पॉलिटिकल थ्योरीज़ के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो थ्योरी के बारे में हमें बात करनी है, पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में। सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं, है ना। तो एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो पूरी आप कह सकते हैं कि ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ के लिए भी आप व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अच्छा, तो ये जो सेशन में आप कह सकते हैं कि जो आपके सामने नोट्स है ना, ये दो तरीके के होंगे। कुछ नोट्स ऐसे हैं जो कि इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, यानी कि आप कह सकते हैं बुकिश लैंग्वेज में है, उसके थ्रू भी हम कंसेप्ट को समझेंगे। और कुछ ऐसे नोट्स हैं जो आप कह सकते हैं कि एक दो वर्ड्स में ऐसे मैंने खुद से बनाए हैं, ना। तो दोनों तरीके से मैं आपको पूरे जो कंसेप्ट है उसको अच्छे से समझाऊंगा। तो थ्योरी वर्ड है, ये डिराइव करता है फ्रॉम ग्रीक वर्ड थ्योरिया। और एक और चीज बता दूं कि अगर आप हिंदी पढ़ते हो तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, सारा जो आप कह सकते हैं नोट्स है हिंदी में भी है, ठीक है। जो थ्योरी वर्ड है ये किस वर्ड से डिराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड थ्योरिया से, ठीक है। ऐसा कभी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता, लेकिन वैसे आपको पता होना चाहिए अगर आप कोई सब्जेक्टिव आंसर लिख रहे हो, ना। कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड फिलोसफी, जो आप कह सकते हैं कि हमारे पास थ्योरी वर्ड है जिसे हम सिद्धांत कहते हैं, है ना। उसी में आपको राजनीति और आप कह सकते हैं कि सिद्धांत दोनों चीजें मिलती हैं, है ना। उसी में क्या है जी, फिलोसफी भी उसी में शामिल है। उसी में हम साइंस, पॉलिटिकल साइंस को भी पढ़ते हैं। दोनों चीजों को लिया जाता है किसमें? थ्योरी में, ठीक है। फिलोसफी भी और पॉलिटिकल साइंस भी। जॉर्ज कैटलिन है। अभी जितने भी आज मैं आपको स्कॉलर्स के नाम बताऊंगा, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, उनकी बुक्स के नाम बताऊंगा, उनके कुछ कोटेशंस है वो मैं आपको बताऊंगा, आपको लिखते जाना है। तो जॉर्ज कैटलिन है, वो लिखते हैं द थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स इज इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलोसफी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो थ्योरी है, पॉलिटिकल थ्योरी है, उसमें पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल फिलोसफी दोनों चीजें होती हैं। तो उसी तरीके जॉर्ज कैटलिन ने क्या कहा इसके बारे में? द थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स की जो पॉलिटिक्स की थ्योरी है, यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी है, वो अपने आप ही डिवाइडेड दो पार्ट्स में बटी हुई है। एक तो उसका पार्ट है पॉलिटिकल साइंस, एक उसका पार्ट है पॉलिटिकल फिलोसफी, ठीक है। थ्योरी कंटेन्स, थ्योरी में होता है जी नॉर्मेटिव एंड इंपीरिकल रियलिटी एंड इमेजिनेशन एलिमेंट्स। आप कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल थ्योरी होती है उसमें क्या होता है? नॉर्मेटिव एलिमेंट्स भी होते हैं और इंपीरिकल यानी कि अनुभववादी एलिमेंट्स भी होते हैं, और नॉर्मेटिव आप कह सकते हैं वैल्यू पर आधारित, है ना। दोनों तरीके के आप कह सकते हैं कि जो इसमें एलिमेंट्स होते हैं वो दोनों तरीके के एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं, है ना। और दूसरी चीज है जी, इसमें रियलिटी भी होती है, इमेजिनेशन भी होती है। जैसे प्लेटो कहते हैं ना, पॉलिटिकल थ्योरी प्लेटो क्या है? प्लेटो बताते हैं ना कि जो आइडियल स्टेट है वो कैसा होना चाहिए, है ना। कि वहां पे तीन ग्रुप होंगे जिसके आप कह सकते हैं ह्यूमन सोल में तीन एलिमेंट्स हैं, एपेटाइट है, स्पिरिट है, रीजन है, और इन्हीं पर बेस्ड तीन ग्रुप्स होंगे, तीन क्लासेस होंगी हमारे आइडियल स्टेट में प्लेटो के अकॉर्डिंग। ये इमेजिनेशन है ना। तो इसी तरीके से इमेजिनेशन को ही आप कह सकते हैं कि इमेजिनेशन को यूज करके प्रिडिक्ट करते हैं कार्ल मार्क्स की एक दिन स्टेटलेस सिस्टम आ जाएगा, राज्यहीन व्यवस्था आ जाएगी, है ना। और रियलिटी की बातें भी होती है, जैसे कार्ल पॉपर कहते हैं कि हर एक थ्योरी गलत है, थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन उनकी बात करते हैं ना, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स। पॉलिटिकल थ्योरी, अभी हमने बात की कि थ्योरी किसे कहते हैं, है ना। फिर हमने बात की कि पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में जॉर्ज कैटलिन क्या कहते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है जी। तो पॉलिटिकल थ्योरी दो वर्ड से मिलकर बनी है, पॉलिटिक्स और थ्योरी, या पॉलिटिकल और थ्योरी। इसमें पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? कि पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीति। राजनीति का क्या मतलब हो गया? कि जो राज्य की शासन व्यवस्था है ना, जो राज्य की शासन व्यवस्था है उससे कौन चलाएगा। आपको मैं दूसरी तरीके समझाता हूं। यहां पे हम देखेंगे पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब क्या है ना। तो पहले बात करते हैं पॉलिटिकल की, यानी कि पॉलिटिक्स की, फिर हम बात करेंगे थ्योरी की, ठीक है। तो पॉलिटिक्स क्या हो गया? तो पॉलिटिक्स होता है कि जो राज्य की शासन व्यवस्था है, यानी कि एक देश का आप कह सकते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, जो देश की सत्ता है, अथॉरिटी है, वो किस तरीके से काम करेगी। वो डेमोक्रेटिक होगी,
वो ऑटोक्रेटिक होगी, किस तरीके से काम करेगी, और जो बंदा उसे आप कह सकते हैं कि आप क्या कह सकते हैं कि जो उसे हासिल करेगा, यूज करेगा, है ना, वो कौन इंसान है जो उसे यूज कर सकते हैं। पहली चीज, अभी जब सभी लोग आप कह सकते हैं कि हमने बात कर ली डेमोक्रेसी में हर एक बंदा हमारी सोवरेनिटी को यूज कर सकता है ना, तो अभी हर एक बंदा, हर एक इंसान, हर एक सिटीजन जो उस थ्योरी को किस तरीके से, सॉरी थ्योरी नहीं, सोवरेनिटी को किस तरीके से यूज करेगा, सभी लोगों के बीच में आप कह सकते हैं कि जो कंपटीशन है वो भी पॉलिटिक्स है, और आप कह सकते हैं कि ये जो एक हमारी सत्ता है ये किस तरीके से चलेगी, ये भी पॉलिटिक्स है। तो ये दोनों ही वर्ड्स क्या बनता है, ये बन गया, आप कह सकते हैं कि मीनिंग हमारे पास पॉलिटिक्स का या पॉलिटिकल का। ठीक है, पॉलिटिकल क्या होगा कि देश में जो सोवरेनिटी है, पॉलिटिकल सिस्टम है, वो कैसा होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज इसका पॉलिटिक्स का पार्ट क्या है कि उस शासन व्यवस्था को कौन यूज करेगा, और यूज करने के लिए जो लोगों में कंपटीशन हो रहा है वो भी पॉलिटिक्स का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपने याद। फ्रेंड्स, आपको छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हमने एक कंप्लीट कोर्स क्रिएट किया है यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए, जिसमें वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और एमसीक्यूज अवेलेबल है। कोर्स अवेलेबल है हमारी ऐप अमन पाठशाला, या फिर आप देख सकते हो हमारी वेबसाइट amanpathshala.com के ऊपर। लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। याद रखना है कि पॉलिटिक्स का पार्ट है। ओके, और थ्योरी क्या होती है जी, आपको पता ही है ना कि थ्योरी किसे कहा जाता है, कुछ सेट ऑफ आइडियाज होते हैं, तो दोनों को मिला दो तो पॉलिटिकल थ्योरी बन जाती है। तो अभी पॉलिटिकल और थ्योरी को थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में भी समझ लेते हैं। तो पॉलिटिक्स, लिटरली पॉलिटिक्स का मतलब क्या हो, लिटरली मींस द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, आप कह सकते हैं कि जो ये कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम है, लोग कैसे कंपीट कर रहे हैं, इन दोनों चीज की स्टडी को क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स कहते हैं जी। ठीक है, कि कौन सा सिस्टम है और कैसे लोग कंपीट कर रहे हैं, उसकी स्टडी को पॉलिटिक्स कह दिया हमने। ठीक है, एंड इट इज अबाउट, और ये किसके बारे में, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड इट्स रेजोल्यूशन विच अकर्स एट एवरी लेवल ऑफ सोसाइटी। दो चीजें समझिए जी, सोसाइटी में आप कह सकते हैं कि हर एक लेवल के ऊपर लोगों के जो इंटरेस्ट है, उनमें लोगों के जो हित है ना, जो लोगों के हित हैं, हर एक लेवल पे लोगों के हितों में कॉन्फ्लिक्ट होता है। उस कॉन्फ्लिक्ट को, वो कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है और उस कॉन्फ्लिक्ट को किस तरीके से रिजोल्व किया जाता है, यानी कि रिजोल्व का मतलब हो गया उसे सुलझाया जाता है, इन दोनों चीजों की स्टडी को क्या कह दिया गया, पॉलिटिक्स कह दिया गया। ओके, पॉलिटिक्स कह दिया गया। अभी थ्योरी पे आते हैं, थ्योरी क्या है, तो थ्योरी इज एनीथिंग, थ्योरी वो हर एक चीज है, फ्रॉम अ प्लान टू पीस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। ठीक है, आप कह सकते हैं कि एक एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज हो सकती है, उसका एक पार्ट हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज होती है, आप कह सकते हैं कि जो आपकी कोई इंटेलेक्चुअल कल्पना है, आप इस तरीके से इसे देख सकते हैं। इन एकेडमिक डिस्कोर्स हाउएवर अ थ्योरी इज, एक थ्योरी क्या होगी एकेडमिक डिस्कोर्स के अकॉर्डिंग, एक्सप्लेनेटरी प्रोपोर्शन, जो आप कह सकते हैं कि किसी भी चीज को एक्सप्लेन करती है, किसी भी फिनोमिना को एक्सप्लेन करती है, किसी भी राजनीतिक घटना को या किसी भी घटना को एक्सप्लेन करती है, उसे क्या कहा जाएगा जी, थ्योरी। एन आइडिया, एक थ्योरी एक आइडिया हो सकती है, और सेट ऑफ आइडियाज, एक आइडिया बहुत सारे आइडियाज को मिला के थ्योरी बनती है। दैट इन सम वे सीक्स टू, उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, इम्पोज ऑर्डर और मीनिंग अपॉन फिनोमिना। कोई भी फिनोमिना है वो क्यों होता है, कैसे होता है, और ये कब होगा, अगली बारी प्रेडिक्शन करना, ये सारे काम कौन करता है, थ्योरी करती है। थ्योरी सबसे पहले हमें बताते हैं कि कोई घटना हुई है, वो क्यों हुई है, प्लस वो अभी उसके बारे में प्रेडिक्शन कि कब ये ठीक होगी या कब दोबारा हो सकती है। इस तरीके की चीजें हमें कौन बताता है जी, थ्योरी बताती है। ठीक है, तो ये हो गया थ्योरी और ये हो गया पॉलिटिक्स। मेरे ख्याल से आपको ये पहली स्लाइड यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई होंगी कि पॉलिटिक्स और थ्योरी क्या है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो एक चीज मैं आपको सामने बताता रहूंगा कि जो चीजें आपको नोट डाउन करनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहां से जॉर्ज कैटलिन की जो आप कह सकते हैं कि ये एक डेफिनेशन है या स्टेटमेंट है, इसे आपने लिखना है। ये पॉइंट नंबर 1 है जो आपके नोट्स में होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, इसे आपने लिख लेना है। बाकी की लाइनें आप कह सकते हैं कि सिर्फ एक्सप्लेन करती है फिनोमिना को, वो हमें पता ही है ना, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है वो हमें समझ आ जाएगा। लेकिन लिखने वाली चीज ये है क्योंकि ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब आपने ये लिख लिया हो, आगे बढ़ेंगे। तो ये हिंदी में भी है, जिनको इंग्लिश नहीं समझ आती वो हिंदी में भी रीड आउट कर लेना बाद में। ओके,
सो आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी का रोल क्या है, काम क्या, ताकि और अच्छे से हम समझ सकें पॉलिटिकल थ्योरी के हर एक एस्पेक्ट को हम समझेंगे। द रोल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज टू एनालाइज, रोल क्या है पॉलिटिकल थ्योरी का, एनालाइज करना, किस चीज को, पॉलिटिकल कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना एंड क्रिटिसाइज करना उन कंसेप्ट्स को थ्रू यूज ऑफ फोर टूल्स। यहाँ पे देखिए कि पॉलिटिकल थ्योरी का काम क्या है, एम क्या है, कि वो एनालाइज करती है पॉलिटिकल कंसेप्ट्स को, कि कोई भी पॉलिटिकल कंसेप्ट है तो उसे हम एनालाइज करेंगे कि वो क्या है क्या नहीं है। मान लो वो है लिबर्टी, वो है इक्वालिटी, वो है राइट्स, वो है डेमोक्रेसी, वो है जस्टिस, ये जो सारे कंसेप्ट्स हैं इन्हें हम सबसे पहले क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कि जस्टिस का क्या मीनिंग होता है, जस्टिस होता भी है कि नहीं होता है, एनालाइज करना पॉलिटिकल थ्योरी का काम है। दूसरा काम क्या करना है, अंडरस्टैंड करना उसे, ठीक है, फिर क्रिटिसाइज करना भी। यार आज के टाइम में हम लोग कहते हैं कि जस्टिस है, सबको जस्टिस मिलता है, लेकिन जस्टिस अगर किसी को मिला ही 10 साल बाद है, 20 साल बाद है, तो उसका मतलब ही क्या हुआ जस्टिस का, तो क्रिटिसाइज भी करना है ना। थ्रू द यूज ऑफ 4 टूल्स, 4 टूल्स को यूज करते हुए ये सारे काम करता है पॉलिटिकल थ्योरी। पहला है कंसेप्ट, और दूसरा है मॉडल्स, तीसरा है थ्योरीज, और चौथा है पैराडाइम। ठीक है, तो ये 4 चीजें हैं जिसे यूज करता है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी आप कह सकते हैं कि 4 चीजों से मिलकर बना है, जिसमें है कंसेप्ट, मॉडल, थ्योरीज और पैराडाइम। ठीक है, कंसेप्ट क्या होता है जी, कंसेप्ट कोई भी जनरल आइडिया हो सकता है अबाउट समथिंग यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन अ सिंगल वर्ड। आप कह सकते हैं कि किसी चीज के बारे में, किसी एक पूरी घटना चक्कर है जिसे हम एक वर्ड में हम आप कह सकते हैं बोल देते हैं, या एक फ्रेज में, तो उसे एक कंसेप्ट कहते हैं। जैसे कि ये क्या है, ये इस टॉपिक के ऊपर वीडियो का पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 2 आप देख सकते हो हमारी ऐप और वेबसाइट के ऊपर, अमन पाठशाला के ऊपर। लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। लिंक के थ्रू आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर मुझसे पूछिएगा। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।